2 में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जेजू आइलैंड से जिन्वू अपना सारी एंट को मार के आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ दिनों के बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया आई होती है और जितने भी हंटर मरे हुए होते हैं इस जेजू आइलैंड में, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बस जेजू आइलैंड अपना ख़त्म हो रहा था तो इसी चीज़ पर अपनी बातचीत हो रही थी। जन तक कह रही थी वाह 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 वाह, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे जीवों को बुलाना संभव है। लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और तुम्हें पता है कि लोग तारीफ़ के साथ साथ उसकी बुराई भी कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं अगर जिन्वू उससे पहले आया था तो इतने सारे हंटर की मौत नहीं होती। अपनी रेड के दौरान पब्लिक को ये चांस मिला था कि उन्होंने अपने जिन्वू की एस रैंक की पावर पहली बार देखने को मिली। तो यहाँ पर जिन्वू ने अपनी बेंगू को श्रद्धांजलि दी थी। तो यहाँ पर यह इमोशनल होता है। कई लोग थे जिन्होंने संग जिन्वू का समर्थन किया, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्होंने उसके खिलाफ की गई आलोचना को अगेंस्ट जाने की कोशिश करी। यहाँ पर मिस्टर बे कहते हैं मैं हमेशा ये मानता था कि कोई सिंगल हीरो एक वॉर को एंड नहीं कर सकता। अभी के रिसेंट इवेंट में मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं गलत था। मिस्टर बे कह रहे होते हैं कि आप अकेले ही इस ट्रेजेडी को करने में सक्षम थे। तो यहाँ पर जिन्वू कहता है अपना थैंक यू। तो जिन्वू वहाँ से जा रहा होता है, तभी मिस चाहे जिन्वू को देखने लगती हैं। तो मिस चाहे एकदम से शर्मा जाती हैं। तो जिन्वू कहते हैं इनको क्या हुआ भाई, तभी वो श्रद्धांजलि को देख रहा होता है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 4801 हंटर इस 5वें जेजू आइलैंड के रेड में ज्वाइन हुए थे और उसमें से 727 हंटर अवेक्ड हुए थे और बैटल के दौरान उनमें से 64 अवेकेड हंटर और 32 सिविलियन मारे गए हुए थे। लेकिन ये तो पिछले 4 अटेम्प्ट किए थे जेजू आइलैंड के, उसके दौरान ये कम मारे गए हुए थे इस बार। तो यहाँ पर फिर आता है अपने मिस्टर गो और जिन्वू का सीन। मिस्टर गो कह रहे होते हैं तो तुम प्लानिंग कर रहे हो ना एक गोल्ड बनाने के लिए खुद की। तो मिस्टर गो कह रहे होते हैं कि एक सर्टिफाइड एस रैंक के हंटर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती गोल्ड मास्टर लाइसेंस लेने की। सिर्फ हमें एसोसिएशन में एक कॉल लगाना है और बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो जिन्वू कहता है ओके। तो जिन्वू सोच रहा होता है यहाँ पर मुझे और भी कुछ देखना चाहिए जो एस रैंक में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। कोई भी बाय द वे तुमने कोई कास्ट किया था क्या जेजू आइलैंड पे? वहाँ पर तो मिस्टर को कह रहे होते हैं मैंने वहाँ पर अपने सोल्जर्स और हंटर्स भेजे थे यहाँ पर कुछ आंट की लाशें हैं और कुछ एसेंस स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी कॉन्शियस में नहीं था। वहाँ पर सबने अपनी कॉन्शियस खो दी थी और वहाँ पर सारे ए रैंक और बी रैंक और मैं कुछ नाइट में सोच रहा था कि यदि तुमने कास्ट किया हो बैरियर और तुम भूल गए। तो जिन्वू कहता है नहीं मैंने नहीं किया। मिस्टर को कह रहे होते हैं समझ गया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जिन्वू पूछता है हंटर और सोल्जर ने क्या कहा? तो मिस्टर को कहते हैं उन्हें उन इंसिडेंट की कोई भी याद नहीं है जो उनके बेहोश होने से पहले हुई थी। तो मिस्टर को कहते हैं साफ साफ कहें तो हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे जादू के प्रभाव में थे या नहीं। क्या यह चींटियां द्वारा छोड़ा गया कोई जाल हो सकता है? ये अपना जिन्वू कहता है। तभी मिस्टर च्यूल आते हैं और कहते हैं मिस्टर गो कहते हैं मुझे अब जाना होगा। ऐसा लगता है कि मेरा एक मेहमान उम्मीद से पहले आ गया है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तभी अपना जिन्वू कहता है सोचते हुए कि मुझे भी वापस लौटना चाहिए। उसको यार जिन्वू को पार्किंग जा रहा होता है, तभी जिन्वू को एक आवाज आती है क्या तुम मिस्टर सांग जिन्वू हो? मुझे मिलकर आपसे खुशी हुई मिस्टर सांग। मेरा नाम एडम वाइड है और मैं एक फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से एक सीनियर ऑफिसर हूँ। तो जिन्वू कहता है द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स? एडम नाम का बंदा कहता है कि आप सिर्फ मुझे एडम कह के भी बुला सकते हैं। तो एडम नाम का बंदा कहता है कि कृपया मुझे अचानक इस तरह आने के लिए माफ़ करें, लेकिन आपको ढूंढना आसान नहीं था। मैं आपके ऑफिस भी गया था। होता है वह मेरे ऑफिस भी गया था। जिन्वू कहता है क्या? वही पर्सन है जिन्वू ने मेंशन किया था। तो जिन्वू पूछता है तुम मुझे किस काम से मिलने आए हो? तो एडम कहता है मैं आपके साथ तो कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ मिस्टर सांग। तो जिन्वू कहता है जानकारी? तो एडम कहता है कि संभावना है कि इस दुनिया में कोई भी देश या संस्था नहीं है जो तुम्हें ये वह जानकारी दे सके जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो जिन्वू कहता है मेरे साथ इस तरह की जानकारी साझा करने का कहाँ रड़ गया है? तभी एडम कहता है हमें विशेष व्यक्तियों जैसे कि तुम साथ ज्ञान साझा करने में लाभ मिलता है।
असल में आज तुमसे मिलने के लिए केवल मैं ही आने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि जेजू की रीढ़ ने हमारे डिप्टी डायरेक्टर पर गहरी इंप्रेशन छोड़ी है। वह तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा रखते हैं। मुझे कहना होगा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। डिप्टी डायरेक्टर बाकी सब कुछ विस्तार से समझाएंगे आपको। तो फिर एडम आगे कहता है, मेरी कार पास में इंतजार कर रही है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? तो जिन्वू कहता है, जानकारी? हाँ, मुझे नहीं पता कि जो जानकारी तुम मुझे देने चाहते हो वह भरोसेमंद है या नहीं। मैं इस पर थोड़ा सोच विचार करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। तो एडम कहता है, मुझसे यह भूल कैसे हो गई? किसी सौदे में एक अच्छी डील कभी छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। कहता है, एक अपग्रेडर, अब एक बीइंग जो किसी अन्य बीइंग की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। क्या तुमने पहले कभी इनके बारे में सुना है? मेरा होता है एडम अपना। तो वहीं वो जिन्वू उसके लिए तैयार हो जाता है फिर जाने के लिए। तो वो लोग कार से निकल जाते हैं। तो वो लोग पहुंच गए होते हैं उस बिल्डिंग में। हम यहाँ है, वो डोर बेल ले आते हैं। तो सामने एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम माइकल कॉनर है और मैं एक फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो जिन्वू कहता है, हेलो, आई एम सांग जिन्वू। तो एडम कहता है, मैं एक तुम्हारा इंटरप्रेटर हूँ। कि माइकल होता है वो अपना, वो कहता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ मिस्टर सांग, यह हमारा इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है। माइकल कहता है, आमतौर पर इन्हें प्रोसेस्ड होने में 1 से 2 साल लगते हैं। हालांकि हम तुम्हारे लिए एक एप्लीकेशन बनाने की सोच रहे हैं। 1 सेकंड, बस हाँ कहो और तुम 1 सेकंड में अमेरिका नागरिक बन जाओगे। जिन्वू कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझसे मिस्टर बाइट ने कहा था यहाँ मेरे साथ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक अवेकन बीइंग जो कि किसी अदर अवेकन बीइंग की क्षमताओं को बढ़ा सकता है और एक अपग्रेडर। क्या सच में हंटर की क्षमताओं को अपग्रेड करना संभव है? ये अपना जिन्वू पूछ रहा होता है। वास्तव में ऐसी शक्तियां रखने वाला कोई एक व्यक्ति हमारे पास मौजूद है। मिस साइलेन को अंदर आने के लिए कहें। तो ये मिस्टर साइलेन अंदर आ रही होती है चल के। माइकल कह रहा होता है कि ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि केपेबल है अवेकन हंटर की और भी ज्यादा पावर को एनहेंस करने के लिए यहाँ। तो वो मिस साइलेन कहती है, मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ, मेरा नाम मिसेस नॉर्मा सेलनर है। तो जिन्वू कहता है, मैं बता सकता हूँ ये कॉन्फिडेंट, ये बाकी सभी अवेकन बीइंग से टोटली डिफरेंट है। तो ये मिस्टर माइकल कहता है कि मिस सेलनर, मिस्टर सांग को कृपया एक्सप्लेन कीजिए आपकी पावर के बारे में थोड़ा। आपको इन सब बातों पर संदेह होना चाहिए। मिस साइलेंट कहती हैं कि पहले तो सभी ने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा, कैसे भी हो। तो मिस साइलेंट कहती है कि तुम एक बार मेरी पावर का स्वाद चख लोगे तो मुझसे भीख मांगोगे और मांगने के लिए। मिस सेलनर कहती हैं, जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे, प्रत्येक जागृत बीइंग की शक्ति की एक सीमा होती है और कोई भी अपनी सीमाओं से आगे नहीं पहुंच सकता। एक अवेकन पर्सन का पद सदैव एक जैसा ही रहेगा जब तक कि वे दूसरी बार अवेक ना हो जाए। ये बातें तो कॉमन है हंटर के बीच में। तो जिन्वू कहता है, लेकिन है ना, आप ये चेंज कर सकती है ना। तो मिस साइलेंट कहती है, हाँ मेरे पास पावर है, हाँ मेरे पास अवेक बीइंग को उनकी क्षमता से परे पहुंचाने में मदद करने की शक्ति है। के 3 स्टेजेस की प्रक्रिया के माध्यम से मैं उनकी सीमाओं को हटा सकती हूँ। आगे कहती है, मैं निश्चित नहीं हूँ कि इस शक्ति को क्या नाम दूँ। यदि हो सकता है कि मैं बलपूर्वक पुनः अवेकन ला रही हूँ या शायद मैं किसी की वास्तविक क्षमता को बाहर निकाल रही हूँ। मिस्टर माइकल क्या सोच रहा होता है, उसने जो कुछ कहा वह सब सच है। हालांकि मिसेस सेलनर को अपनी शक्तियाँ का उपयोग करने के लिए हर बार लंबे समय तक आराम की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष में वो केवल 3 और 4 अवेकन व्यक्ति ही सहायता को प्राप्त कर पाते हैं। तभी जिन्वू कहता है, क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से एक बनूंगा? सच कह रही है तो उसके पास अविश्वसनीय क्षमता है। यह प्रक्रिया वास्तव में कितनी प्रभावी है? तभी मिस सेलनर कहती है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद व्यक्ति अनुभव रहेगा जो कि 20 से 30% पावर को बढ़ा सकता है। जिन्वू कहता है, रुको, 20 से 30%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो जिन्वू कहता है, अब मुझे समझ में आया कि इतनी नफरत मिलने के बावजूद डोंगसू ने अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया। ऐसे प्रस्ताव को कौन ठुकराएगा? कोई भी हंटर इस तरह के अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अपने जिन्वू पूछता है, अगर
किसी को भी उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाए तो माइकल कहता है यही कारण है कि वह हमारी देखभाल में है। हम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही उसे उचित इनकम भी देते हैं और बदले में वह हमारे द्वारा चुने गए हंटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। मिस सैलर की यही पावर है। मिस्टर माइकल कहता है हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं मिस्टर सांग। जिन्हू कहता है अपना एक उपहार, एक गिफ्ट है ना, इसका मतलब ये ऑफर नहीं है। तो माइकल आगे कहता है एक बार जब आप फेडरल ब्यूरो के हंटर बन जाते हैं तो आप हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाएंगे और अच्छे बेनिफिट्स भी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम आपकी और एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिग्नेचर कराने में सहायता करेंगे। आपको तुरंत कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। हम आज आपको बस कुछ आसान चीजें सिखा रहे हैं। जिन्हू कहता है एक्सक्यूज मी। तो मिस सैलर कहती है बाद में कि जैसे कि हमने कहा था आपसे, यह एक गिफ्ट है। तो माइकल कहता है यही चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या हमें आपकी सीमा बढ़ाने की अनुमति है? जिन्हू कहता है तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए ना। माइकल कहता है इसे एक बिना पैसे देने वाली सेवा के रूप में ही सोचे मिस्टर सांग। जिन्हू कहता है कि वह कह रही थी कि एक बार मैंने जब इसका स्वाद चख लिया तो मैं इसकी भीख मांगूंगा। सही में? तो इसका मतलब वह कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब है कि उसको पूरा भरोसा है कि परिणामों से सेटिस्फाइड हो रहूंगा। तो मिस सैलर कहती है मेरी आंख ध्यान से, यह पहला स्टेप है। तो माइकल कहता है वह अब तक अपना धैर्य बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन पहला चरण पूरा होने के बाद वह हमसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। नहीं, यदि वह इम्पेंट व्यक्ति है तो शायद वह अभी और यहाँ का भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। गोटो ryuji एक नेशनल लेवल हंटर बनने के लिए काफी मजबूत था, फिर भी वह आदमी उन चीजों को हासिल करने में सक्षम था जो वह नहीं कर सका। जेजू आइलैंड पर रेड सफलता पूर्वक की। उनकी शक्तियां पहले कभी नहीं देखी गई। मैं आश्चर्य हूँ कि वो कितना कैपेबल है। और तभी मिस सैलर उसके अंदर देख रही होती है और मिस सैलर को मिलती है उसके अंदर डार्कनेस में अंधेरा, डार्कनेस के पीछे अपना। और मिस सैलर भाई साहब यहाँ पे चौंक जाती है एकदम से और एकदम से पीछे हट जाती हैं। और तभी वहां पर उनके बॉडीगार्ड होते हैं दो और वो कह रहे होते हैं कि तुम बास्टर्ड, तुमने क्या किया मिस सैलर के साथ। माइकल उठता है, कहता है रुको, तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या? तुम जानते नहीं हो ये आदमी कौन है? तुम मैरोएंस। बॉडीगार्ड कहते हैं लेकिन मिस सैलर यदि तुम ये चिंता कर रहे हो तो जाओ और उनको चेक कर लो। माइकल कहता है मुझे माफ करना मिस्टर संग, हमारे एजेंट थोड़े से लाइन से बाहर चले गए थे, क्योंकि वो तो माफी मांगेगा क्योंकि सोचो गोतो ryuji से भी ऊपर का है ये। वो जिन्हू कहता है यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी भाई साहब माइकल उसको आराम से बॉडीगार्ड को समझा रहा होता है यदि आपने थॉमस एंड्रे और लियो जीजांग के साथ ऐसा कुछ किया होता तो हम सभी अब तक मर चुके होते, समझ गए? तो वो कहता है बॉडीगार्ड हाँ सर। माइकल जाता है मिस सैलर से पूछ लिख लिए क्या मैटर है मिस सैलर, पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माइकल कहता है ऐसा लग रहा है कि मिस सैलर आज अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर और समय के लिए कार्यक्रम को रीशेड्यूल कर दें? मैं संपर्क में रहूंगा मिस्टर सांग। वो कहता है श्योर। तो फिर माइकल कहता है एडम से कि एडम जाओ जहाँ से इनको लाए थे मिस्टर संग को वहां पर वापस छोड़े आओ। बिल्कुल कहता है, वो कहता है ऑफ कोर्स। तो मिस सैलर तो अभी तक भाई साहब हैरान हो पड़ी थी, क्या हुआ? वह एक किंग है और एक पावरफुल है, तब इसका ये मतलब है वह एक नेशनल लेवल हंटर से भी स्ट्रॉन्ग है, ये अपना माइकल कह रहा होता है। नहीं मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया इससे पहले। वह एक किंग है और सब सही, लेकिन वह एक आम इंसान नहीं है। मैं उसके अंदर झांक रही थी तो सिर्फ उसमें से मुझे सब कुछ ब्लैक ही दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर ये अपना एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो पे तो यार मैं जरूर से जरूर इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा।